फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख चुके हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे LCM। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और 9। ठीक है, तो LCM में क्या होता है, इस तरह से एक चिन्ह खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में है 2, 4, 6, 8 और 9, तो हमें इसका LCM निकालना है। तो देखिए, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सबसे छोटा, यानी नाम से ही पता चल रहा है लोवेस्ट, जो सबसे छोटा और कॉमन हो उससे हम डिवाइड करेंगे इन सभी में। ठीक है, तो देखिए इन सभी में हम क्या करेंगे, किस संख्या से डिवाइड करेंगे, जो ये भी कट रहा हो और ये भी कट रहा हो, यानी कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा 2 ही है जो इन सभी में भाग लग जाएगा। ठीक है, 2 में भी लग जाएगा, 4 में, 6 में, यानी कम से कम एक में भाग तो लगना ही चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 6 है तो कितना से लगेगा, 3 बार में। फिर यहाँ पे 8 है और हमें भाग लगाना है 2 से, तो 4 बार में लग रहा है। और जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको हम एज इट इज़ नीचा लिख देंगे। ठीक है, फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी लाइन खींच लेते हैं। फिर हम देखिए इसमें 2 से कटने वाला है, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, इसलिए हम फिर 2 से ही लगाएंगे। तो 1, और जो 1 बचता है उसको हम एज इट इज़ लिखते जाते हैं। फिर 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो उसको हम सिर्फ यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 दूना 4 और 9 को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे फिर हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक और 2 है जो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 2, 1, 1 एज इट इज़ लिखते जाएंगे, 3, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर एज इट इज़ यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ पे 2 से कोई संख्या नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से काटेंगे, जो 3 भी 3 से कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, एक एक नीचे लाना पड़ता है। जब 1 आ जाए तो समझ जाइए कि वो हमें बन चुका है। तो 3 एकम 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ ही जाएगा। फिर 3 से कटने वाला है, 1, 1, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 और 1। तो देखिए सबसे नीचे में 1 1 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग लगाए हैं उन सभी संख्याओं को आपस में हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी में हम गुना कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3। अब हम क्या करेंगे, आपस में सभी को हम गुना करके और जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। तो इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब हम इसको आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। यही आपका आंसर है, यानी 2, 4, 6, 8, 9 का जो LCM हम निकाले हैं उसका जो आंसर आया है वो है 72। दोस्तों चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो काफ़ी इजी है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 15 और 25, इसका हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 15 और 25 का हमें LCM निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या लेंगे जिससे हमें भाग लग जाएगा कम से कम 1 में या 15 में या 25 में। तो यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो 2 से ना 15 कटेगा ना 25, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 3 से कट जाएगा। तो 3 5 होता है 15 और 25 एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि 3 से यह नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे,
क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा और 5 से 25 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एकम 5 और 50 25। फिर हम लगाएंगे 5 से, क्योंकि हमें सबसे नीचे एक एक आ जाएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक आ चुका है। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको हम आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, ये जो आया है निकल कर, इसमें हम आपस में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे है 3 गुना 5 गुना 5, तो इसको गुना कीजिए। 3 पचे 15 और 15 पचे होता है 75। तो इसका जो आंसर आया है 75। तो इसका आंसर है 75, जो 15 और 25 का एलसीएम है। सो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।